नमस्कार, मैं अमित शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत। आज हम 9वीं कक्षा के दूसरे पाठ स्वर्णकाकः पाठ को पढ़ते हैं। स्वर्णकाकः का अर्थ है सुनहरा कौवा, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्वर्ण से काकः, सोने का कौवा। तो इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से एक लोभी लड़की को उसके लालच का फल प्राप्त होता है। तो इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। स्वर्णकाकः। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पहले किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। और उसकी एक पुत्री विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्री मादिशत। एक बार माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में, सूर्य जमा आतपे यानी दीर्घ संधि है। तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करना। सूर्य की धूप में यानी माता ने एक थाली में चावलों को रख करके अपनी पुत्री को आदेश दिया और कहा कि सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालानंतरम एकः विचित्रः काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत्। किंचित कालानंतरम, कुछ समय के बाद, एकः विचित्रः काकः, एक विचित्र कौवा, समुड्डीय उड़ करके, तस्या समीपम अगच्छत्, उसके पास आ गया। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके पास आ गया। इसके बाद नैतादृशः स्वर्णपक्षः रजतचंचु स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। न जमा एतादृशः, ये न जो है ये आखिरी में दृष्ट के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। न दृष्टः अर्थात नहीं देखा। ऐतादृशः ऐसा, स्वर्णपक्षः सुनहरे पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाकः सुनहरा कौवा, तया उसने, पूर्वम पहले। अब ये जो न था शुरू में, न जमा एतादृश यहाँ पर जुड़ जाएगा न दृष्टः। ऐसा सुनहरे पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य। बालिका रोदितुम आरब्धा। तम तंडुलान खादंतम, उसको चावल खाते हुए, हसंतम च विलोक्य और हंसते हुए देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवार्यंती सा प्रार्थयत, उसको रोकती हुई, सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करने लग गई। यानी कौवे को रोकती हुई वह प्रार्थना करने लग गई। क्या? तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता जो है वो बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सुनहरे पंखों वाला कौवा कहने लगा, माँ शुचः, चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहि पीपल वृक्षम अनु तवया गंतव्यम। सूर्योदयात् प्राक, सूर्योदय से पहले, ग्रामात् बहि गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु तवया गंतव्यम, पीपल के वृक्ष के पास, तवया गंतव्यम तुम आ जाना। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों की कीमत दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, खुश हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पर पहुँच गई। तत्रोपस्थिता, तत्र जमा उपस्थिता, तत्र यानी वहाँ, उपस्थिता मानी पहुँच गई, उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य जमा ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देख करके, साच आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित रह गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रासाद वर्तते, कि वहाँ पर
सोने का महल है, सुनहरा महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः, यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम। जब कौवा सो करके जागा, शयित्वा यानी सो करके, सी धातु कत्वा प्रत्यय से शयित्वा बना है। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध मानी जागा। तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, तब उसने सोने की खिड़की से कहा। जब कौवा सो करके जागा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, हम हो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत् करते सोपानम अवतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। कन्या अवदत्त, लड़की बोली, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ियों से वह सोने के महल में पहुंची। अब लड़की ने कैसी सीढ़ियां मांगी? उसने कहा, अपनी गरीबी के बारे में कहते हुए कहा कि मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। लेकिन कौवे ने उसको सोने की सीढ़ियां प्रदान की। इसके बाद क्या होता है? चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम, लंबे समय तक, भवने महल में, चित्र विचित्र वस्तुनि, अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुओं से सजा हुआ, सज्जितानि दृष्ट्वा, सजा हुआ देख करके, सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित रह गई। लंबे समय तक भवन को अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुओं से सजा हुआ देख करके वह आश्चर्यचकित रह गई। श्रांताम ताम विलोके काकः अवदत्, श्रांताम थकी हुई, ताम विलोके उसको देख करके, काकः अवदत् कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता कर लीजिए। वद त्वम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम। तो वद त्वम, बताओ तुम, स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजस्थाल्याम, या फिर चांदी की थाली में, उत ताम्रस्थाल्याम, या फिर तांबे की थाली में। तो कौवे ने उससे कहा कि पहले सुबह का नाश्ता कर लीजिए और बताओ कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत्त, लड़की ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। लड़की ने कहा कि मैं निर्धन, मैं गरीब, ताम्रस्थाल्याम एव भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित रह गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम प्रवेशितम, जब सुनहरे कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, एतादृशम स्वादु भोजनम, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि अब तक, बालिका न खादितवती, लड़की ने नहीं खाया था। इतना स्वादिष्ट भोजन अब तक लड़की ने नहीं खाया था। काकः अवदत्, कौवा बोला, बालिके, अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। कौवे ने कहा, बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। परम तव माता तो एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वम शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा, इति जमा उक्त्वा, यहाँ पर यण संधि है। ऐसा कह करके काकः, कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात्, कमरे के भीतर से, तीसरा मंजूषा निसार्य, 3 पेटियां निकाल करके, ताम प्रत्यवदत्त, उससे कहा। ऐसा कह करके कौवे ने कमरे के भीतर से 3 पेटियां निकाल करके उससे कहा, बालिके, यथेच्छम ग्रहाण मंजूषाम एकाम, हे बालिके,
यथेच्छम, अपनी इच्छानुसार, एकाम मंजूषाम ग्रहाण, एक पेटी ले लो। कौवा जो है वो लड़की के सामने कमरे से 3 पेटियां निकाल करके लाया और लड़की के सामने कौवे ने रख दी और कौवे ने लड़की से कहा कि हे बालिका, अपनी इच्छानुसार इनमें से एक पेटी ले लो। लघुत्तमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। लघुत्तमाम, सबसे छोटी, मंजूषाम, पेटी, प्रगृह्य, लेकर के, बालिकया कथितम, लड़की ने कहा, सबसे छोटी पेटी लेकर के लड़की ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे चावलों की, मदीय तंडुलानाम, मेरे चावलों की, मूल्यम, कीमत, इयत एव, इतनी ही है, मेरे चावलों की कीमत इतनी ही है। आगे क्या होता है? तो लड़की ने अपने चावलों की कीमत ले ली और उस चावलों की कीमत में एक पेटी ले ली, सबसे छोटी पेटी। और फिर क्या होता है? ग्रहम आगत्ते तया मंजूषा समुद्घाटिता। अब लड़की जो है वो अब पेटी लेकर के अपने घर आ गई है। ग्रहम आगत्ते, घर आकर के, तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसने पेटी खोली। घर आकर के लड़की ने उस पेटी को खोला। तस्याम महारानी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद दिनात धनिका च संजाता। तस्याम महारानी, उसमें बहुमूल्य, महारानी यानी बहुमूल्य, बेशकीमती, हीरकाणी, हीरे, विलोक्य, देख करके, सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हो गई। उसमें बहुमूल्य हीरे देख करके वह प्रसन्न हो गई। तत् दिनात, उस दिन से ही, धनिका च संजाता, और धनी हो गई, और उसी दिन से वह धनवान हो गई। इसके बाद आगे क्या होता है? तस्मिन एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवशत। तस्मिन एव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा, एक दूसरी, लुब्धा, लोभी, वृद्धा न्यवशत, वृद्ध स्त्री रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लोभी स्त्री रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, और उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्यावश उसने उस सुनहरे कव्वे के रहस्य को जान लिया था। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। यानी उसी गांव में एक दूसरी लोभी स्त्री थी, उसकी भी एक पुत्री थी, और उस लोभी स्त्री को पहले वाले लड़की का जो रहस्य था वो पता चल गया था कि ये किस प्रकार से धनवान हुई है, तो उसका रहस्य उसको पता चल गया था। तो उसी प्रकार से दूसरी स्त्री ने भी उसी प्रकार से करने का प्रयास किया, और अंत में क्या होता है वो आगे पढ़ते हैं। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावलों को रख करके उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया, यानी बैठा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् ताम अपि तत्रैव आकार्यत। तथैव, उसी प्रकार से, स्वर्णपक्षः काकः, सुनहरे पंखों वाले कव्वे ने, तंडुलान भक्षयन्, चावल खाते हुए, ताम अपि, उस लड़की को भी, तत्रैव आकार्यत, तो वहीं पर बुला लिया। वहीं पर का मतलब है यानी पीपल के वृक्ष के पास बुला लिया। उसी प्रकार से सुनहरे पंखों वाले कव्वे ने चावल खाते हुए उसको भी उसी प्रकार से वहीं पर बुला लिया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति प्रावोचत। सुबह वहाँ पहुँच करके वह कव्वे को डांटती हुई कहने लगी। प्रातः, सुबह, तत्र गत्वा, वहाँ जाकर के, सा, वह लड़की, काकम निर्भत्स्यन्ति, कव्वे को डांटती हुई, प्रावोचत, कहने लगी, भो नीच काक, अरे नीच कव्वे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच्छ, मुझे चावलों की कीमत दो। काकः अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ सोने की, चांदी की, या फिर तांबे की।
गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ियों से मैं आऊँगी। परम स्वर्णकाकः तत्कर्ते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परंतु सुनहरे कव्वे ने उसको तांबे की सीढ़ियाँ ही प्रदान की। स्वर्णकाकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, सुनहरे कव्वे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। ताम्रभाजने यानी तांबे के बर्तन में। प्रतिनिवृत्ति काले, वापस लौटने के समय, प्रतिनिवृत्ति काले यानी वापस लौटने के समय, स्वर्ण काकेन सुनहरे कव्वे ने कक्षाभ्यंतरा तीसरा मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता। प्रतिनिवृत्ति काले यानी वापस लौटने के समय सुनहरे कव्वे ने कक्षाभ्यंतरात कमरे के भीतर से, कमरे के अंदर से, तीसरा मंजूषा 3 पेटियां तत्पुरः समुक्षिप्ता उसके सामने रख दी। वापस लौटने के समय कमरे के अंदर से निकाल करके उसने 3 पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लोभाविष्टा यानी लोभ के वशीभूत होकर के सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, उसने सबसे बड़ी पेटी ले ली। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोकितः। गृहमागत्य घर आकर के सा तर्षिता उस लालची ने यावत मंजूषा उद्घाटयति जैसे ही उस पेटी को खोला, तावत तभी तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोकितः उसमें एक भयानक काला सांप देखा। घर आकर के लालचवश जैसे ही उसने पेटी को खोला तभी उसमें एक भयानक काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभसे फलम प्राप्तम, लोभी लड़की को लोभ करने का फल मिल चुका था। तदनंतरम सा लोभम प्रियत्यजत, उसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। तो आशा है आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।